जैसे आज के प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया मौरूसी सियासत, श्रीलंका के हालात, मुआशी हालात पाकिस्तान के मिलते जुलते हैं, लोग मवाजना कर रहे हैं। वहां पर भी यही था कि एक ही फैमिली राजापक्ष से कंटिन्यूड पावर में रही। यहां पर भी हम यही देखते हैं कि भुट्टोज हैं, शरीफ्स हैं, इसी तरह की फैमिलियां पावर में रहती हैं और दूसरे लोग जब आते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मोनोपोली सी क्रिएट हो गई है पॉलिटिक्स में। इस वक्त भी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बड़ी सीरियस सिचुएशन है। वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान एक मफरूर शख्स से, अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने लंदन चले गए हैं। उनसे सियासी लीडरशिप के गुर जानेंगे, पूछेंगे उनसे किस तरह आगे बढ़ना है, क्या फैसले करने हैं। और तो और पूरी काबीना भी साथ लेकर गए हैं, वो भी यकीनन पाकिस्तानी अवाम के खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये वर्दा एंड फहीम। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेपोटिज्म जो है मेरे ख्याल में जिस तेजी के साथ सब कॉन्टिनेंट में बढ़ रहा है, जैसे कि आपने श्रीलंका का भी जिक्र किया, पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने, इंडिया में भी जो है वो इसी तरीके से फैमिली में ही सियासत जो है वो घूम रही है। और साथ साथ ये है कि इसका नुकसान भुगतना पड़ता है अवाम को। श्रीलंका में नतीजा सामने आ चुका है। पाकिस्तान के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। या जाने क्यों हमें उस साइड से हटाया जा रहा है, वो डार्क साइड दिखाई नहीं जा रही है। क्या वजह है? हमारे यहाँ भी तो यही हो रहा है कि 35 सालों से हमारे यहाँ भी यही दो हुकूमतें जो हैं वो राज कर रही हैं, यही खानदान राज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है कि इनके अलावा कोई और आ नहीं सकता। राइट, गेस्ट आगे हमारे साथ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजाल साहब। थैंक यू सो वेरी मच राना साहब फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड ऑलवेज। आप हमेशा टाइम देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहला सवाल जो पूछना चाहूंगा, इस वक्त मफरूर डिक्लेयर किए हुए मोहम्मद नवाज शरीफ को, उनसे मिलने शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान चले गए हैं, टैक्स पेयर का खर्चा इस्तेमाल हो रहा है, पूरी काबीना गई है। शायद अगर कोई एक शख्स भी चला जाता सर तो मैसेज आ सकता था, पूरी काबीना का जाना एज इफ के वहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप इस पर जवाब देंगे हमें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये गलत इंफॉर्मेशन है कि वो जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे गए हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे पे हर बंदा गया है। दूसरा जो है ये मैं आपको कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये है कि ये कोई काबीना का इजलास नहीं है, काबीना का इजलास कल हो गया है। हमारी कोalition गवर्नमेंट है जिसके अंदर और भी जमातें हैं। ये हमारा कह लें कि जिस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की मीटिंग है और जितने भी मेंबर्स गए हैं वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। और इसको कोई ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि पार्टी की मीटिंग जो है होती रहती है, बाकी जमातें भी करती हैं अपनी। रोज पीटीआई के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी की डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। चलें सर, इसका जवाब दे। राना साहब के मफरूर से मिलने गए हैं, इसका जवाब दे दें मुझे सर। वो पार्टी के हमारे मेंबर हैं, ही इज द कायद फॉर पीएमएलएन, उनके साथ मीटिंग हो रही है। वो मफरूर नहीं है, वो वहाँ जो है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए गए हुए हैं। कोर्ट ने उनको अलाउ किया है कि वो वहाँ अपने इलाज के लिए वहाँ जा सके। तो वो जितने भी लोग वहाँ मिल रहे हैं वो पार्टी के मेंबर्स हैं और एक पार्टी की मीटिंग है। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ लोकेशन जो है अगर लंदन है और 1 या 2 दिन के लिए सब लोग जो हैं वो उधर से होके आ जाते हैं, तो इसमें कोई पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसमें पाकिस्तान को असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर किया जा रहा है राना साहब, क्योंकि एमक्यूएम के कायद जो हैं वो भी लंदन में ही हुआ करते थे और उस जमाने में आपकी जमात से ही जो है ये एतराज उठाया जाता था। तो इस वक्त जब ये मामला हो रहा है तो इसलिए ये सवालात उठ रहे हैं और इसकी सवालात की जो आप जवाब दे रहे हैं ये शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो आपने एमक्यूएम की बात की, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास हर लिहाज से अथॉरिटी है कि वो काबीना के साथ मुशावरत के साथ पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े। इसी तरह जो वुज़रा हैं वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, कोई डे टू डे कोई डिक्टेशन नहीं आती। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि पार्टी की मीटिंग्स होती रहती हैं, बाकी जमातें भी करती हैं। ये पार्टी की एक मीटिंग है, बहुत सारे मामलात हैं पार्टी के विद द पार्टी जो हमारे मैनिफेस्टो से रिलेटेड हैं और फिर गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर एक मुशावरती इजलास हो रहा है। ये एक दफ़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा कि अगले हफ्ते फिर होगा या अगले हफ्ते फिर होगा और या डेली बेसिस पे हमें कोई गाइडेंस आती है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एक पार्टी मीटिंग है उसको अटेंड करने सब। तो राणा साहब, एजेंडा क्या है मीटिंग का? लाइक पीएम साहब का इस तरह से वहाँ पे जाना अपनी काबीना के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंट क्या मीटिंग थी कि उनको पूरी काबीना को साथ लेके जाना पड़ा? एजेंडा क्या है इसमें? देखें, सबसे पहले तो पूरी काबीना साथ नहीं गई, ये भी गलत बात है। चंद अफराद जो 5-6 लोग हैं काबीना के वो गए हैं। काबीना तो 30-35 लोगों की है, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है कि पूरी काबीना को वो साथ लेके गए हैं। जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो गए हैं। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
ये हमारा पार्टी विद इन पार्टी हम अपना मौक़िफ़ बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होने चाहिए हैं। हमारे PMLN के ख्याल से मुल्क की मईशत के लिए क्या बेहतर है। वीडियो लिंक से खिताब क्यों नहीं किया, मना? देखें, एक पर्सनल मीटिंग जो आप आमने सामने बैठते हैं और एक जो वीडियो लिंक पे मीटिंग होती है जहां हर बंदा अपने एंड पे बैठा होता है, और फिर ऐसा तो नहीं वीडियो लिंक पे कोई और भी सुन रहा होता है, कोई तीसरी कुव्वत, इसीलिए वो वीडियो लिंक से नहीं किया और फेस टू फेस बात करेंगे, कोई और ना सुन। एक चॉइस थी कि ये मीटिंग जो है वो फेस टू फेस हो, तो ये विद इन पार्टी हम अपना कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, मुल्क के लिए बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, और ये हमारा कंसेंसस होगा PMLN का। और जो कोलिशन हुकूमत है उसके अंदर कोई भी अगर कोई हमारा कोई फैसला होता है ऐसा जिसका इम्पैक्ट आएगा हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नेंस। राना साहब, राइट, राना साहब आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू में, वक्त कम होता है, सवाल ज्यादा पूछने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे मुल्क के मुआशी हालात बड़े सीरियस हुए हुए हैं इस वक्त, नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिन्हें हम माहिर मुआशियात कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इतना जल्दी हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गए हैं, 10 दिन में $5 अरब निकल गए हैं, हमारा मुल्क कहीं श्रीलंका ना बन जाए। अभी हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में भी, आप इस पर क्या कहेंगे राना साहब? देखिए, एक बड़ा सीरियस कंसर्न है एक्सटर्नल साइड पे। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो $10.8 अरब जो हैं वो फॉरेन रिजर्व में पड़े थे, जो कि 1.5 माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं है इस मुल्क का, ये हकीकत है। और उस $10.8 अरब में भी काफ़ी डॉलर सिर्फ दिखाने के लिए थे, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे। तो इसी तरह जो पिछली हुकूमत है उसने IMF का प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करते हुए, उन वादा खिलाफी करते हुए काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए। जो सब्सिडीज़ के इश्यूज थे, जो पेट्रोल के ऊपर थे, हम उनको भी IMF के साथ हमारा जो ये खबर चल रही है कि IMF चाहता है कि सब्सिडी खत्म कर दी जाए और पेट्रोल जो है वो 200-250 बन जाए। बिल्कुल, देखें, या तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अगर आपके डॉलर्स खत्म हो जाएंगे तो जो आप श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं वो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जो है IMF वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इसी महंगाई के खिलाफ नहीं लाया गया था, बिल्कुल, रैलियां तो दोबारा निकाले गई थी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब $10.8 अरब इस मुल्क में रह गए थे और IMF की वादा खिलाफी हो गई थी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया था क्योंकि जितनी तेजी से इस मुल्क को दिवालियेपन की तरफ PTI लेके जा रही थी उसको हमने रोकना था और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो वो हम रोकेंगे भी, इसको बेहतरी की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दरकार है। हम लोग IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो डॉलर रुपए की कदर गिर रही है, उसको भी रोकने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ा अहम बात आपने की कि जिस तेजी से तबाही हो रही थी मईशत की और मिसमैनेजमेंट हो रही थी, उसी को रोकने के लिए हम आए हैं। और वो जरूर ये एक वर्स्ट तरीन सूरत हाल है एक्सटर्नल साइड पे, आपकी फिस्कल साइड पे। लेकिन तो राना साहब, क्या इस वक्त हुकूमत में आके आप लोग पछता रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है कि इस बुरे हालात में आप लोग आए और अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये जो बदतरीन हालात हैं, हमारा आने का मकसद ही ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन था कि अगर PTI की हुकूमत चलती रहती तो शायद जो मईशत है वो ना बच पाती। तो राइट, राना साहब, एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक वीडियो है हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की, वो खिताब कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में। मैं अपने व्यूअर्स को भी सुनवाना चाहूँगा, आपको भी सुनवाना, रिस्पॉन्स लूँगा उस पर। प्लीज़ ज़रा ये वीडियो देखिए, इसमें शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं। चुप, तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए। बस 4, 5, 6 अरब निकाल दें चुप करके, तो ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और मियाँ साहब के लिए एक बिल्कुल ड्रॉप फ्रॉम द ओशन है, और ये बिल्कुल मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इन्होंने बड़ा नेक नाम कमाया पाकिस्तान में, बड़ी खिदमत की पाकिस्तान में इनकी। तो बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं उनको। तो दैट विल बी द बिगेस्ट contribution of Mian Mansha, and I expect and I hope inshallah he will do this great noble job। तो आपको पाकिस्तान इस वक्त वज़ीर आज़म की आपने वीडियो देखी, शहबाज शरीफ साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे और वो जो एड्रेस कर रहे थे, बात वो कर रहे थे मियां मंशा साहब को। मियां मंशा साहब जो कि MCB के मालिक हैं, निशात चुनिया के मालिक हैं, बहुत बड़ी टाइकून है, पाकिस्तान के रईस तरीन लोगों में से हैं।
टॉप 5 या टॉप 3 में आते हैं वो, और यकीनन उनके लिए कहा गया कि आप 5-6 अरब रुपए निकाल दें और वो कुछ अस्पताल बना दें, आपको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ गए कहाँ से। और जो मुस्कुरा भी रहे थे मंशा साहब सामने बैठे हुए। तो राना साहब एज ए पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ कि यार मेरी हुकूमत के पास तो अस्पताल बनाने के पैसे नहीं है। लोगों से इस तरह तकरीबों में कहा जा रहा है जो कि बड़े करीबी लोग हैं, ये प्राइवेट महफिल में भी कही जा सकती थी बात कि यार आप अस्पताल बना दें और लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन सबके सामने कहना कुछ थोड़ा सा मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग। देखिए, उनको फिलैंथ्रोपी के लिए इनकरेज कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है एक बड़े टाइकून हैं, एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, जॉब क्रिएशन करते हैं पाकिस्तान में, उनको इनकरेज कर रहे थे कि आप जो है वो और इस तरह के अच्छे अस्पताल बनाएं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसमें क्या कोई ऐसी कोई यू डोंट नीड टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। नहीं, लेकिन सबके सामने इस तरह की बात अकेले में बोल सकते थे सर, बहुत गहरे साथी हैं, आई टेल यू व्हाई आई एम एम्बैरेस्ड। सबके सामने कहना, अकेले में भी कह सकते हैं, हम पूरी पाकिस्तान जानता है सर कि मियां मंशा है, मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के बड़े गहरे मरासिम हैं। किसके दौर में मियां मंशा साहब माशाल्लाह से परवान चढ़े पूरा पाकिस्तान जानता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना राना साहब। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एज ए पाकिस्तानी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते तो आराम से पर्सनल मीटिंग करते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करते, वेंचर में जाते, जॉइंट वेंचर करते और अस्पताल क्रिएट कर देते। तकरीब में इस तरह कहना मेरी नजर में पाकिस्तानियों ने गिराते मेरा दिल टूटा। आपने वो बड़ा जो फ्रेम पहना हुआ है ना ग्लासेस का, वो बहुत नेगेटिव है। आप इसको पॉजिटिवली लें कि ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत नहीं कुछ कर रही, हुकूमत भी हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करेगी और करती रही है, लेकिन वो एक प्राइवेट आदमी को इनकरेज कर रहे हैं कि यार आप फिलैंथ्रोपी करें, आप जो है वो इस सेक्टर के अंदर आप अपना काम करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसन अफजाल साहब, नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह बेहतरीन जवाब दिया आपने, अपने डिफेंड किया अपनी पार्टी को और बहुत अच्छे तरीके से किया। यकीनन फिलैंथ्रोपी और इस तरह खैरात करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इतने बड़े टाइकून्स ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं। फ़हीम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होते हैं। और जहां तक इस स्टोरी की बात थी तो मैं राना साहब से समहाउ एग्री करता हूं कि हाँ, उनके टर्म्स ऐसे हैं कि वो पब्लिकली भी जो है वो ओपनली इस तरह से बात कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अजर मजाक ये बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें प्राइवेटली करनी चाहिए थी। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर एग्रीमेंट करें और इस चीज को आगे ले जाया जाए तो जरूर करें, पर ये एक पॉइंट यहां पर ये बनता है कि इस चीज पर PMLN ने हमेशा इमरान खान साहब को टॉन्ट किया है कि यार आप खैरात के पैसे मांगते रहते हैं, अस्पताल बनाते रहते हैं, वहां जाकर के एथिकली ये चीज गलत हो जाती है। खैरात नहीं मांगते, ये एथिकली ये चीज गलत हो जाती है, वो सबके सामने इस तरह तकरीब में नहीं मांगते, इवेंट्स क्रिएट कर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।